दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक माँ और एक बेटे की ज़िंदगी पर आधारित है, जिसको सुनकर हर वह आँख रो पड़े जो वाक़ई माँ से मोहब्बत करती हो। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। अमन की माँ पढ़ी लिखी जरूर थी, परंतु उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। बेचारी घर घर बर्तन मांज कर और किसी भी तरह अपने लड़के को पढ़ा लिखा रही थी। अमन बचपन से स्वभाव में थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौट रहा था तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने अपनी माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर जी ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है। माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी और मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा होशियार है। बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसको किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर अमन को स्कूल ना जाने का दुख तो हुआ, परंतु साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया। उसने सोचा कि मैं कुछ खास हूँ और मेरे अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा है। अमन की माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। अमन ने खूब दिल लगाकर मेहनत से दिन रात पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास कर दी और वो आईएएस ऑफिसर बन गया। अमन की माँ अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक अमन की माँ की मृत्यु हो गई। अमन को एक साथ बहुत ज़्यादा झटका लगा। वह बिलख बिलख कर रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में लेकर उनकी माला, चश्मा, अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में अमन के बचपन के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े अभी तक संभाल कर रखे हुए थे। अमन एक एक करके सारी चीजें बाहर निकालने लगा और तभी अचानक उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल दोस्तों, ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर ने 19 साल पहले दी थी। अब नम आंखों से अमन चिट्ठी पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में मास्टर ने लिखा था कि आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा अमन पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता। लगता है कि उम्र के हिसाब से अमन की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई और हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि अमन का दाखिला किसी मंद बुद्धि वाले विद्यालय में कराएं अथवा खुद अपने घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। अमन जानता था कि भले अब उसकी माँ इस संसार में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता और आशीर्वाद सदा उस पर बना रहे। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, पर माँ नहीं मिलती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।